नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संधि इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। और संधि को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। संधि विच्छेद, इसको अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर होगा। और कौन कौन से 3 होंगे? तो पहला होगा स्वर संधि, पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो दीर्घ संधि में होता क्या है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के साथ जब अगला ह्रस्व अथवा दीर्घ संधि के साथ सम्मिलन करता है तो इस प्रकार के संयोग से दीर्घ स्वर उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें जैसे अ या आ, इसका जो है संधि हो किसके साथ? अ या आ, तो बनता है दीर्घ बन जाता है आ। इसी तरह अगर हम देखें जैसे ई या ई के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ संधि करता है तो ये दीर्घ बन जाता है। इसी तरह उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ का संधि हो तो बन जाता है दीर्घ स्वर उ। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? मतलब कि दीर्घ स्वर उत्पन्न करते हैं और दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि है। कपीस में प्रयुक्त संधि है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में जो संधि प्रयुक्त किया गया है उसका राइट आंसर होगा बी यानी स्वर संधि इसका राइट आंसर होगा। तो स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या हमने बताया? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अगले छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पवन इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं स्वर संधि का तो उदाहरण पवन है, लेकिन स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं उसको देख लेते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। तो उन पांचों का नाम क्या है उसको देख लेते हैं। दीर्घ संधि, और दूसरा जो है गुण संधि, तीसरा जो है वृद्धि संधि, चौथा जो है वृद्धि संधि के अलावा चौथा जो है यड़ संधि और पांचवा जो है अयादि संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गुरूपदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुरूपदेश, क्योंकि गुरूपदेश एक प्रकार का दीर्घ संधि है। यह दो शब्दों से गुरु प्लस उपदेश यानी उ प्लस उ मिलके बना है
और बराबर जो हैं दीर्घ ऊ बन रहा है। तो इस प्रकार गुरूपदेश स्वर संधि नहीं है, गुरूपदेश वृद्ध संधि नहीं है बल्कि दीर्घ संधि है। गुरूपदेश कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैत्यार इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दैत्यार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे दैत्य प्लस अरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि, जहाँ से आपको मिल जाता है अ प्लस आ मिल के बना देता है दीर्घ स्वर आ, इसलिए दीर्घ संधि दैत्यार राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयाद संधि इसका राइट आंसर होगा। अयाद बनाने का नियम क्या है? जैसे कि अगर ये देखें अयाद में पवित्र के हिसाब से अगर देखें तो ओ, इसको सही से लिखते हैं, ओ प्लस ई के साथ जब यह मिलता है तो ओ औ में परिवर्तित हो जाता है और ई के साथ मिलकर जो है पवित्र हो गया। इस तरह से अयादी संधि इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि इत्यादि। यह किस प्रकार का संधि है? इत्यादि इत्यादि यड़ संधि के अंतर्गत आता है। यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे कि कौन कौन सा? जैसे ई या दीर्घ ई या ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ या री, इन सब शब्दों के बाद क्या हो? इन सब शब्दों के बाद क्या हो? कोई असमान स्वर आ जाए, इन सब से अलग कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। और ऊ या ऊ का हो जाता है व, और री का हो जाता है र। तो ये इसके जो हैं, जैसे अगर बात करें इसको हम कह सकते हैं ई प्लस अ इक्वल टू यह हो जाएगा, और ई प्लस दीर्घ जो है आ मिला के या हो जाएगा, और ई प्लस ऊ मिलके हो जाएगा यू। इसी तरह जो है ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ए मिलके हो जाएगा ए, और इसी तरह ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलके हो जाएगा और ह्रस्व आ मिलके हो जाएगा व। तो इस तरह से यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इत्यादि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, तो निरर्थक का जो सही संधि विच्छेद होगा वह ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस अर्थक होगा। और निरर्थक कौन सा संधि विच्छेद के अंतर्गत आएगा? ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धरा प्लस ईस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
निराशा का सही संधि विच्छेद है, यह रेलवे 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निह प्लस आशा मिलकर निराशा बनाएगा। और यह निह प्लस आशा कैसा संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या होता है? अगर हम बात करें, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम देख लें, निह प्लस चय मिलकर क्या बनते हैं? निश्चय। ये एग्जाम्पल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा महा प्लस उष्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और महोष्ण कौन सी संधि अगर पूछा जाए तो यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। गुण संधि में होता क्या है कि जब जैसे कि ह्रस्व अ या दीर्घ अ जो हैं इसका संयोग ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ हो तो ये बन जाते हैं ए बन जाते हैं। जैसे महेश ना, महा प्लस ईस। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अ या दीर्घ अ मिलकर ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ संयोग हो तो ये बन जाता है ओ बन जाएगा। जैसे और देख लेते हैं, अ यानी ह्रस्व अ और दीर्घ आ के साथ संयोग करें री तो ये बन जाएगा अर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशीह प्लस वाद। आशीह प्लस वाद। और यह एक प्रकार का विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस ईस महेश। इसका राइट आंसर होगा। और यह गुण संधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब इसका हम देखेंगे तो इसमें आपको महा का दीर्घ आ मिलेगा प्लस ईस का दीर्घ ई मिलेगा, तो ये जो बनाएगा ए बनाएगा। इस तरह से ये जो हैं गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतमति। ऑप्शन नंबर डी, सतमति इसका सही जो है आंसर होगा। और अगर बात करें ये कौन सा संधि है, तो अगर संधि के विषय में हम बात करें तो ये व्यंजन संधि होगा। तो व्यंजन संधि क्या होता है? जब किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ संयोग होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। LIC 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। अन्वय का सही संधि विच्छेद हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। यह कौन सा संधि है अगर पूछता है तो यह यड़ संधि है। और यड़ संधि क्या है? यह स्वर संधि का एक प्रकार से भेद है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि हैं, तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि गुण संधि के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे परोपकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार। तो पर और उपकार जब मिलेंगे तो संधि का क्या नियम फॉलो करेंगे? अ प्लस उ मिलके बन जाएंगे ओ। तो इस प्रकार से यह जो है गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण पूछा है डियर स्टूडेंट,
तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनवंतर जो है इसका राइट आंसर होगा। मनवंतर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? संधि विच्छेद के अंतर्गत मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर। तो इसमें आपको क्या देखने के का मिल रहा है? उ प्लस आ मिलके क्या देखने को मिल रहा है? उ प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे? उ बदल जाता है व में और प्लस हरस्व आ, तो ये तो बदल जाएगा उ किसमें? व में। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह क्रम से जारी रहेगा। लगभग संधि का 90 क्वेश्चन संधि से ही लिए जाएंगे, जो कि अगले पार्ट में कवर अप किए जाएंगे। फिर 20 क्वेश्चन और इसी तरह पार्ट वाइज कवर अप होता रहेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।